और कल एक सुपर ओवर का भी मैच हमने देखा है। कल 2 अर्धशतक भी लगे इस टूर्नामेंट में। और आज जिस तरह से श्याम चौधरी और प्रणव भोईर ने बल्लेबाजी की, वो बहुत ही बेहतरीन उनकी बल्लेबाजी रही सेकंड इनिंग में, लेकिन पहले इनिंग में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही थी। आतिश पाटिल और गितेश ने जिस तरह से शुरुआत दिलाई थी, एक अच्छे टोटल टोटल को यहाँ पर चेस किया गया। 75 रन चेस किए मैगी 11 ने और सेमीफाइनल में अपनी जगह उन्होंने पक्की कर ली। दूसरा सेमीफाइनल का जो मैच रहेगा जयदुर्गा बी और मैगी 11 के बीच में रहेगा। मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक घेऊन येते गोलंदाज रितेश धुमाल. स्ट्राईकला बॅटर डावखोरा बॅटर विजेंद्र पाटील आणि नॉन स्ट्राईक एंडला पाहतोय बिलाल शेख. ऑल द बेस्ट दोन्ही संघांना विजयासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. क्षेत्ररक्षणाचं चक्रव्यूह रचलं जात आहे. एसटी रक्षक एस्टंपासून दूर, थर्ड मॅनला एक क्षेत्ररक्षक, एक क्षेत्ररक्षक बाद कव्हरला, एक्स्ट्रा कव्हरला, मिड ऑफला. हे ऑफ साइडचं क्षेत्ररक्षण. ऑन साइड वर जर नजर टाकली तर एक क्षेत्ररक्षक मिड ऑनला आहे, एक क्षेत्ररक्षक बाद शॉर्ट फाईन लेगला, एक स्क्वेरिश मिड विकेट सीमारेषेवर, एक मिड विकेटला आणि एक क्षेत्ररक्षक बाद बंद मिड विकेट सीमारेषेवर. पहिला चेंडू पॉवर प्लेच्या षटकातील पुलचा फटका, पुल अँड पॉवरफुल. चेंडू गेला सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावा षटकार. सेमीफाइनल मैच की शुरुआत इससे बेहतर और क्या हो सकती है। पहली गेंद वहां पर रितेश धुमाल की, जिसे भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। विजेंद्र पाटिल पहली गेंद पे बड़ा हिट लगाते हुए 6 रनों से इस मैच की शुरुआत उन्होंने की और अपनी पारी की भी शुरुआत करते हुए। आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडूला लवकर ओळखला आणि एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडूला फेकून दिला सीमारेषेच्या बाहेर. तगडा प्रहार बघितला आपण. विजेंद्र ऑफ द मार्क, वैयक्तिक खातं गोलतोय. धावसंख्येचा श्री गणेश करताना विजेंद्र. क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया पहली गेंद के ऊपर, पुल कर दिया था इस गेंद को और कई दूर जाकर ये गेंद गिरी है। सेमीफाइनल की शुरुआत यहां पर हो चुकी है चैलेंज स्पोर्ट्स और मीट 11 के बीच में। ये पहला सेमीफाइनल का मैच यहां पर चलता हुआ। रितेश धुमाल पुन्हा एकदा सज्ज होते. बॉलिंग मार्कवर विचार विनिमय आता सुरू झालेला आहे. दोन्ही संघांना एकमेकाचे डावपेच चांगले ठाऊक आहेत आणि त्या अनुषंगाने खेळ मात्र निश्चितच मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळेल. दोन्ही संघांचा कस लागणार आहे या सामन्यामध्ये. दोन्ही संघांची खऱ्या अर्थाने मजर खान अग्नि परीक्षा असणार आहे. जी बिल्कुल, ये तो देखना होगा कि अग्नि परीक्षा किसकी रहेंगी, लेकिन मजा बहुत आने वाला है इस पहले सेमीफाइनल मैच में। रितेश तयार होते बॉलिंग मार्कवर. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. लिडिंग एज एसटी रक्षक झेपावतोय. ओ माय गॉड, संधी चालून आली होती, तिथं सोनं करता आलेलं नाही. चेंडू धरणीला दान झाला. कैच ड्रॉप। तो इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं रोलेक्स मेडिकेयर के फहाद दलवी साहब। वेलकम फहाद भाई, आपका स्वागत है। और साथ में शकील भाई कबाड़ वाले, वेलकम, आपका भी स्वागत है फहाद दलवी साहब और शकील भाई कबाड़ वाले। झेल सुटला आणि जीवनदान दिलेलं आहे विजेंद्रला. मागात पडणार आहे टीम चॅलेंज स्पोर्ट्सला, कारण विजेंद्र एक घातक फलंदाज आहे. विस्फोटक आणि विध्वंसक फलंदाजीसाठी हा खूप माहिर आहे खेळाडू. पुढचा चेंडू रितेश. ओ, चेंडूला सोडून दिलेला आहे. कुठल्याही प्रकारचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक अवांतर धाव पलकावर जोडली जाईल. जी बिल्कुल, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर की तरफ इस बार गेंद को रखी थी वहां पर और ये एक्स्ट्रा रन आया है इस सेमीफाइनल मैच का। पिछली गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ, विवेक शेलार वहां पर मौजूद रहे थे, उनसे ये कैच ड्रॉप हुआ है। हालांकि भी कल रात की अगर हम बात करें तो आमदार चषक वो खेल कर आ रहे हैं। कल देर रात तक आमदार चषक चला और कल दिन में यहाँ पर विवेक ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिया था, तो कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी थकान जरूर हुई होगी। धावसंख्या धावपलकावर 8. पहिलं मॅन्डेटरी पॉवर प्ले षटक हाताळतोय गोलंदाज रितेश धुमाल. पुन्हा एकदा तयार होतोय बॉलिंग मार्कवर. सामना करेल बॅटर बिलाल शेख. ओ, उलटा शॉट आणि चेंडू सीमारेषेकडे पाठवलाय 6 धावांकरिता. गुड शॉट.
बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ बिलाल शेख के बल्ले से स्विच हिट लगाया इस गेंद के ऊपर और बिल्कुल फ्लैट ये सिक्स जाता हुआ सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। पहले ओवर में हम देख रहे कि जिस तरह से यहाँ शुरुआत मिली वो बहुत ही बेहतरीन और दोनों बल्लेबाजों ने सिक्सर लगाकर ही अपनी पारी की शुरुआत की, विजेंद्र पाटिल और बिलाल शेख। बिलाल शेख ऑफ द मार्क आणि धावसंख्या आता वेगाने पुढे जाताना 14 आक्रमण केलेलं आहे. हल्लाबोल बॅटिंग करताना दोन्ही फलंदाज रितेशवर अक्षरशः तुटून पडलेले आहेत. दोन्ही सलामीवीर विजेंद्र पाटील आणि बिलाल शेख जबरदस्त फटकेबाजीला प्रारंभ केलेला आहे पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा बॅटची कडा. ओ माय गॉड, दुसऱ्यांदा जीवनदान. 2 झेल आतापर्यंत सुटलेले आहेत या सामन्यामध्ये. पहिला झेल विजेंद्रचा यष्टीरक्षकाने सोडला आणि आत्ताच आपण बघितलं यष्ट्यांच्या मागे पुन्हा एकदा तीच चूक बघायला मिळते. अजून एक कॅच ड्रॉप. बिलाल शेखला जीवनदान. बिल्कुल खास बात यह है कि सिक्सर के बाद कैच ड्रॉप हो रहा है सर, और 2 कैचेस अब तक यहाँ पर ड्रॉप हो चुके हैं। फेस्टिवल ओवर ये चल रहा है, 2 सिक्सर भी आ चुके हैं, वाइड भी आई है, 2 सिंगल भी आए और 2 कैचेस ड्रॉप भी हुए हैं। पकडा कॅच जिंका मॅच, पकडो कॅच जितो मॅच, कॅचेस विनिंग द मॅचेस हे विजयाचं सूत्र असते क्रिकेट खेळामध्ये. मोठ्या सामन्याचा दबाव काय असतो याचं उदाहरण मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळते. दबावाला तुम्हाला झुगारून खेळावं लागेल जर चॅम्पियन पदाला गवसणी घालायची असेल तर. पुढचा चेंडू रितेश धुमाल, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. ओ खूप सुंदर चेंडू होता. ब्लॉक होल मध्ये चेंडू टाकला होता. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला. एक रिस्की सिंगल, एक चोरटी धाव पूर्ण करताना बॅटर विजेंद्रला आपण पाहतोय. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाताना धावपलकावर बिनगडी बाद 16. जी बिल्कुल, पहले ओवर का ये खेल चल रहा है और एक अच्छी शुरुआत, एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ मीत 11 को। बिलाल शेख और विजेंद्र पाटिल जिस तरह से अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले ओवर का खेल अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्कोर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन नजर आता हुआ। 16 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर मीत 11 इस सेमीफाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करती हुई। पहिल्या गड्यासाठी 16 धावांची वेगवान भागीदारी. पुन्हा एकदा रितेश धुमाल, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. ओ स्विच हिट. चेंडू मिड विकेट सीमारेषेकडे जातोय पण अजून एक कॅच ड्रॉप. तिसरा झेल या सामन्यामध्ये सुटलेला आतापर्यंत. खराब क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते. खराब क्षेत्ररक्षण. विजेंद्रला 2 जीवनदान, एक बिलाल शेखला जीवनदान आणि अशा प्रकारे पाहतोय पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा आहेत धावपलकावर बिनबाद 18. जी बिल्कुल, पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है और 18 रन बने हैं, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी यहाँ पर हो रही थी लगातार हम देख रहे हैं रितेश जो है कि वो अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी पर 3 कैचेस पहले ओवर में ही छूटे हैं। तो सर आप क्या कहेंगे कि ये अच्छा ओवर रहा है रितेश का, ये फिर जिस तरह से फील्डिंग हुई है? जर चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं असतं, त्या 2 झेल टिपल्या असते तर कदाचित पहिल्या षटकामध्ये धावा आपल्याला कमी बघायला मिळाल्या असत्या. पण चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. चॅलेंज स्पोर्ट्स वेळेसंदर्भात आम्हाला सहकार्य करा. 18 धावा, खूप सुंदर अमेझिंग स्टार्ट बघायला मिळते ती. नाणेफेक गमावलं तर मीत 11 या संघाची. बिल्कुल ड्रीम स्टार्ट यहाँ पर मिला है मीत 11 को। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर दिलाई है। पहला सेमीफाइनल का ये मैच चल रहा चैलेंज स्पोर्ट्स और मीत 11 के बीच में, लेकिन दूसरा जो सेमीफाइनल का मैच रहेगा वह मैगी 11 और जय दुर्गा बी के बीच में मैच रहेगा। एक और बड़ा मैच, दूसरा सेमीफाइनल का मैच BC4 चैंपियन ट्रॉफी आप देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन कल से इस टूर्नामेंट का जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है, और कल से BC4 फॉर्मेट का चार्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यही खास बात रहती है सर, जब भी BC4 फॉर्मेट के मैचेस शुरू होते हैं ना तो क्रिकेट की जो खूबसूरती है, क्रिकेट का जो मजा है ना वो दुगना हो जाता है। अगदी बरोबर, चांगला उल्लेख केला आपण. विजेंद्रने 3 चेंडूंचा सामना केलेला आहे. एक षटकाराच्या साह्याने 8 धावांवर तो खेळतोय. बिलाल शेखने 3 चेंडूंचा सामना केलेला आहे. एक षटकाराच्या साह्याने तो वैयक्तिक 9 धावांवर खेळतोय. पहले ओवर का खेल यहाँ समाप्त हो चुका है। स्कोर है 18 रन और अब गेंदबाजी में आएंगे विवेक शेलार। कल पहले मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था विवेक का, अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की। हालांकि दूसरे मैच में वो अब्सेंट रहे थे, लेकिन अब सेमीफाइनल में फिर से एक बार कमबैक करते हुए बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक अच्छी शुरुआत मिली है। मीत 11 को 18 रन बनाए गए हैं और गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए विवेक शेलार, सामना करेंगे विजेंद्र पाटिल।
पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर बिल्कुल अपने विकेट को कवर करके इस गेंद को खेला है विजेंदर ने, और ये सिंगल रन आएगा स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। इस बार दूसरे ओवर का खेल यहां से शुरू हो चुका है। इस सिंगल के साथ स्कोर को 19 पर अब पहुंचा दिया है। शॉर्ट बॅकलिपनं फक्त डिफेन्स केला होता, बचावात्मक पद्धतीने हा फटका खेळला होता आणि त्यावर एक धाव पूर्ण केली विजेंद्र याने. सेन्सिबल क्रिकेट बघायला मिळते दोन्ही सलामीवीरांकडून. जी बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट भी देखने को मिल रहा है। बीच बीच में हम देख रहे हैं मेरिट पर बल्लेबाजी भी हो रही है और इंप्रोवाइज स्ट्रोक भी खेल रहे हैं बल्लेबाज। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, देखना है वहां पर फंस गए बिलाल इस वक्त, और इस बार नई गलती की है विवेक शेलार ने। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए विवेक शेलार। कॉट अँड बोल्ड खूप सुंदर झेल टिपला आपल्या फॉलोथ्रूमध्ये विवेक शेलार याने. सरते शेवटी ज्या विकेटच्या शोधामध्ये होता चॅलेंज स्पोर्ट्स, ती विकेट बिलाल शेख याची मिळून दिली. ब्रेक थ्रू आपल्या संघाला मिळून देताना विवेक शेलार याने पहिली सफलता मिळवून दिली आहे सांघिक 19 या धावसंख्येवर. जी बिल्कुल पहला ब्रेक थ्रो यहाँ पर अपनी टीम को दिलाते हुए विवेक, पहली सफलता मिलती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स को। बिलाल शेख इस वक्त आउट होकर वापस गए, 9 रन बनाए अपनी पारी में उन्होंने। प्रतीक पाटिल नए बल्लेबाज अब आते हुए, जिस विकेट की तलाश में थी यहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट्स, वो निकालते हुए विवेक शेलार। 19 धावांची भागीदारी ब्रेक झालेली आहे. पहिल्या गड्यासाठी 19 धावा जोडल्या बिलाल शेख आणि विजेंद्र पाटील यांनी. क्रमांक 3 वर खेळण्यासाठी प्रतीक पाटील येतोय. एक से बढ़कर एक असे खेळाडू आपल्याला दोन्ही संघामध्ये बघायला मिळतात. यही तो मजा है BC4 फॉर्मेट का, कि जितनी भी टीमें हैं उसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। भिवंडी तालुका के हर ग्रामीण गांव की हम बात करें या फिर भिवंडी शहर के हर एरिया की हम बात करें, वहां से खिलाड़ी आते हैं। आते ही साथ वहां पर बहुत ही खूबसूरत दिलकश स्ट्रोक आता हुआ प्रतीक पाटिल के बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया, और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए सिक्सर लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की है प्रतीक पाटिल ने। टार्जन ऑफ टेम्बोली। तिन्ही फलंदाजांनी पाहतो षटकारांनी आपलं वैयक्तिक खातं खोललेलं आहे आणि प्रतीक आला लगेच एक धमाका त्याच्या बॅट मधून आपण बघितला. हाय बॅकलिपने फटका खेळला होता, मिडअपच्या डोक्यावरून चेंडूला पाठवला. लॉन्ग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा दर्जेदार षटकार प्रतीक पाटिल याच्या बॅट मधून. बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, आओ देखा ना ताओ देखा, आते ही साथ सिक्सर जड़ दिया उन्होंने। सिक्सर के साथ यहां पर अपना अकाउंट ओपन करते हुए टीम के स्कोर पहुंचा दिया 25 पर स्कोर। फुल टॉस गेंद इस बार देखना है, वहां पर शिल्के वहां मौजूद रहे थे, हालांकि बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा कर लिया है इस गेंद के ऊपर। एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या आता पुढे जाताना धावफलकावर 26 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ. सेकंड पॉवर प्ले, दुसरं पॉवर प्लेचे षटक हाताळतोय गोलंदाज विवेक शेलार. इस बार बहुत बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंद वहां पर, बिल्कुल विकेटों में इस बार गेंद को रखी और कॉटन बोल्ड होकर वापस लौटते हुए विजेंद्र पाटिल। 2 विकेट और दोनों के दोनों वहां पर हासिल करते हुए विवेक शेलार। कॉट अँड बोल्ड खूप सुंदर झेल. फलंदाजाला निमंत्रण दिलं होतं मोठा फटका खेळण्यासाठी. खूप जलद गतीने चेंडू टाकला होता, वेगवान चेंडू होता आणि डिफेन्स करण्याच्या नादामध्ये फॉलो थ्रू मध्ये कॉट अँड बोल्ड खूप सुंदर झेल टिपला विवेक शेलार याने. दुसरा गडी गारद होतोय मित 11 या संघाचा. सांघिक धावा धावफलकावर स्थिर आहेत 26. बिल्कुल बहुत ही तेज गेंद रही थी और विकेटों के बीच में गेंद को रखा था वहां पर। विकेट बचाने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन जिस तरह से गेंद बल्ले पर लगी और अपने फॉलो थ्रू में कैच को समाप्त करते हुए विवेक शेलार, ये दूसरी सफलता उनको मिली है। या षटकामध्ये मात्र धावांना अंकुश लावलेला आहे, लगाम लावलेला आहे विवेक शेलार याने. ज्या धावा पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये वेगाने आल्या होत्या, त्यांना कुठे ना कुठेतरी खीळ बसवण्याचं कार्य करताना विवेक शेलार. 26 पर अब 2 विकेटें हो चुकी है। नए बल्लेबाज आए हैं विनीत माली। दोनों टीमों में हम देखें तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी नजर आते हुए। पहले ओवर में 18 रन बन चुके थे, लेकिन दूसरे ओवर की हम बात करें तो अब तक इस ओवर में 8 रन आए और 2 विकेटें। नए बल्लेबाज विनीत आया, लेकिन देखना है वहां पर, ओहो लगभग फंस चुके थे वहां पर बल्लेबाज। हालांकि रन के लिए बहुत तेज निकल चुके थे प्रतीक पाटिल, और विनीत माली जो थे कि वो तैयार नहीं रहे थे रन के लिए।
थाई पॅडवर चेंडू आदळला आणि पंचांनी लेग बाईटचा इशारा केला. एक अवांतर धाव धावपलकावर जोडली गेली आणि अशा प्रकारे 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा आहेत धावपलकावर. 2 गडी बाद 27 धावा झालेल्या आहेत. बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो बनाया गया 27 रन बने, 27 रन बन चुके हैं. दूसरा सेमीफाइनल का जो मैच रहेगा वो एक और बिग मैच, बड़ा मैच. BC4 फॉर्मेट की 2 और बेहतरीन टीमें हमें नजर आएंगी दूसरे सेमीफाइनल मैच में. मैगी 11 और जय दुर्गा भी, दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है. जबकि ये पहला सेमीफाइनल का मैच चल रहा है. चैलेंज स्पोर्ट्स और मीत 11 के बीच में ये सेमीफाइनल का मैच. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा है वहां पर चैलेंज के कैप्टन का. और गेंदबाजी जिस प्रकार से हुई पहले ओवर में हमने देखा कि फेस्टिवल ओवर रहा था जिसमें सिक्सर भी आए थे और कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए थे, 18 रन आए. लेकिन दूसरे ओवर में विवेक शेलार ने जो गेंदबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन. 9 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की. दोनों ओपनर बल्लेबाजों को उन्होंने वापसी कराई है. अगदी बरोबर. BC4 चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 चा विजेता कोण, कोण हा चषक ताज उचलणार याचं उत्तर आपल्याला संध्याकाळी मिळेल. पण पाहतोय हा पहिला सेमीफायनलचा सामना मीत 11 वर्सेस चॅलेंज स्पोर्ट्स या 2 संघांमध्ये आपण पाहतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा आहेत धावपलकावर. 2 गडी बाद 27. बिल्कुल सर, ये भी देखने वाली बात रहेगी जो 4 टीमें बची हुई उसमें से कौन सी टीम चैंपियन बनेगी. जबकि पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन जो टीम है तपस्या स्पोर्ट्स वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी. तो एक नया चैंपियन हमें देखने को मिलेगा इस साल. वैभव को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. तिसऱ्या षटकासाठी वैभव माली येतोय. बॉलिंग मार्कवर पंचांचा डेड बॉलचा इशारा येतोय. पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा खर्च केल्या रितेश धुमाल याने. महागडी गोलंदाजी त्याची बघितली. विवेक शेलारने मात्र धावांना ब्रेक लावणारी गोलंदाजी केली. 2 गडी त्याने प्राप्त करून दिले. 9 धावा देत. हो, चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठल्या प्रकारचा संपर्क झाला नाही. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. डाऊन द लेग स्टंप चेंडू टाकला होता. एक्स्ट्राची मदत 1 धाव धावपलका आम्ही जोडणार आहोत. ह्या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाताना 28. जी बिल्कुल, तीसरे ओवर की शुरुआत यहाँ पर हुई और गेंदबाजी में वैभव माली को बुलाया गया है. हो, ऑफ स्टंप सोडून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. सफल झाला होता बॅटर. पण गोलंदाज किती हुशार आहे बघा, चलाक आहे. त्याने देखील बघितलं की फलंदाज ऑफ स्टंप सोडून खेळण्याचा प्रयत्न करतोय आणि चेंडू खूप चांगल्या पद्धतीने टाकला. निर्धाव चेंडू जातोय. देखिए दोनों के बीच में तालमेल है क्योंकि दोनों ही एक ही गांव को बिलोंग करते हैं, विनीत माली और वैभव माली. तो उनको पता है. स्टेप आउट होना पटका खेळला होता. चेंडू मिड ऑफला येतोय. 1 धाव सहज पूर्ण करतोय बॅटर विनीत माळी. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पंचांनी रिव्ह्यू DRS ची मागणी केलेली आहे धावबादसाठी. बघूया तिथे एक्झॅक्टली काय घडलंय. कंट्रोल रूम मध्ये पाहणी केली जाईल. बिल्कुल रनआउट के लिए यहाँ पर तीसरे एम्पायर की मांग की गई है. देखने के हमारे तीसरे एम्पायर यहाँ पर अब से कुछ ही देर में फैसला जरूर आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी जरूर हो जाएगा. लेकिन अब तक का जो खेल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है. अब बल्लेबाजी भी बहुत ही बेहतरीन हुई है, गेंदबाजी भी कमाल की हुई है. थोड़ा सा वक्त जरूर वहां पर एम्पायर लेते हुए. और ये सही भी है सर क्योंकि ये बड़ा मैच है, सेमीफाइनल का मैच है. भले डिसीजन लेने में थोड़ा सा वक्त लग जाए वो ठीक है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई गलत डिसीजन नहीं जाने चाहिए. ग्रीन सिग्नल, नॉट आउट. 2 धावा पूर्ण केल्यात. खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांमध्ये आपण बघितली. याचं कारण म्हणजे पहिली धाव अतिशय वेगाने पूर्ण केली होती आणि दुसरी धाव घेण्यासाठी क्षेत्ररक्षकावर दबाव निर्माण केला होता. धावसंख्या 30. वैभव तयार होतोय बॉलिंग मार्कवर. हो, चेंडूला अलॉंग दी कार्पेट व्ही शेप मध्ये खेळून काढलेला आहे. क्षेत्ररक्षक तयार होता विवेक शेलार. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण त्याच्या
माध्यमातून बघायला मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जात होता प्रतीकद्वारा, पण नकार आलेला आहे. फक्त एकच धावेवर संतुष्ट. देखिए टीमों के लिए एक ये ऐलान है कि रिव्यू जो है वो है नहीं इस टूर्नामेंट में, लेकिन अगर एम्पायर को लगता है कि लेना चाहिए तो ही एम्पायर लेंगे। पंचांना जर डाऊट असेल तर पंच DRS ची मागणी करतील, याची नोंद घ्यायची आहे. धावसंख्या धावपलकावर 31. पुन्हा एकदा तयार होतो बॉलिंग मार्कवर वैभव माळी. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ. ओ खूप सुंदर चेंडू होता. एष्ट्यांच्या मागे जबरदस्त झेल. फलंदाजाचा संपला खेळ. खेळ खल्लास. बहुत बेहतरीन गेंद, बहुत ही बेहतरीन ये गेंद रही थी। ऑन साइड में गेंद को खेलने की कोशिश रही थी वहां पर प्रतीक पाटिल द्वारा, और बल्ले का बाहरी सिरा लगता हुआ और ये विकेट एक और यहाँ पर गिरता हुआ। तीसरा विकेट अब यहाँ गिर चुका है मीत 11 का। प्रतीक पाटिल बैक टू पवेलियन। खूप जलद गतीने चेंडू टाकला होता वैभव माली आणि मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची इनर एज घेतली चेंडूने आणि यष्टीरक्षक तयार होता झेल घेण्यासाठी. अलर्ट होता, त्याने कुठल्याही प्रकारची चूक केलेली नाही. अप्रतिम झेल टिपला आणि तिसरा गडी गारद होतोय मित 11 या संघाचा. सांघिक धावा धावपलकावर कायम आहेत 31. जी बिल्कुल, 31 पर अब तक 3 विकेटें गिर चुकी है। पिछली गेंद जो रही थी वैभव माली की, वो बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी और बड़ा विकेट उन्होंने हासिल किया है। प्रतीक पाटिल आउट होकर वापस गए और नए बैट्समैन अब आए हैं मोनिश पाटिल। 3 जबरदस्त मोठे आदरे पाहतो आपण मित 11 या संघाला लागलेले आहेत. पहिला फलंदाज बाद झाला होता विजेंद्र पाटील, त्यानंतर बिलाल शेख आणि आत्ताच आपण बघितलं प्रतीक पाटील हा एष्ट्यांच्या मागे झेल देऊन बाद झालेला आहे. चला वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं, अजिबात वेळ दौडू नका. न्यू बॅटर मोनिश पाटील येतोय क्रमांक 5 वर खेळण्यासाठी. विनीत माळी नॉन स्ट्राईक एंडला आहे. तर वैभव माळी पुन्हा एकदा तयार होतोय बॉलिंग मार्कवर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने मारा करेल. स्ट्राईक एंडला बॅटर असेल मोनिश पाटील. ओ फुलटॉस चेंडू. जसा चेंडू बॅटवर आला तसा मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जाताना बघितला. बिग शॉट, गुड शॉट, बिग हिट, 6 रन्स. बिल्कुल, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ नए बल्लेबाज मोनिश पाटिल आए और आते साथ उन्होंने सिक्सर लगा दिए। ये चौथे बल्लेबाज बने जिन्होंने सिक्सर से अपनी पारी की शुरुआत की है। जो आ रहा है वो मार रहा है। जबरदस्त तडाखा आपण बघितला. मोनिश पाटीलच्या बॅटमधून हा दर्जेदार षटकार आला. या षटकाराच्या साह्याने धावसंख्या आता झपाट्याने पुढे जाताना 37. ठाऊक आहे की सामना खूप मोठा आहे. 2 बलाढ्य संघ एकमेकाशी लढताना मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय, कारण सेमीफायनलचा सामना आहे आणि त्या अनुषंगाने खेळ दोन्ही संघांमध्ये बघायला मिळतोय. जी बिल्कुल, मीत स्पोर्ट्स को भी पता है कि चैलेंज स्पोर्ट्स के पास जो बल्लेबाजी वो बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी। कल जिस तरह से सचिन भोयर ने बल्लेबाजी की थी बहुत ही बेहतरीन, साथ ही साथ पवन के ने, हालांकि इस मैच में पवन नहीं है लेकिन उनकी जगह योगेश भालेकर जरूर टीम में आए हैं। वैभव माळी लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगला फटका, क्रॅकिंग शॉट. क्षेत्ररक्षक तयार आहे, सज्ज होता चेंडूला अडवण्यासाठी. फक्त एकच धाव मिळेल. गुड फिल्डिंग. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 38 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. जिस तरह से पहले 3 ओवर में खेल रहा है, जिसमें रन भी बनाए गए, विकेटें भी आई है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 38 रन बन चुके और 3 विकेटें गिर चुकी है। विजेंद्र पाटिल, बिलाल शेख और प्रतीक पाटिल, ये 3 ऐसे बल्लेबाज है जो आउट होकर वापस गए हैं, लेकिन वहां पर अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है। मोनिश पाटिल जिन्होंने सिक्सर लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की, 7 पर वो बैटिंग करे, और विनीत माली 3 पर बैटिंग करते हुए। और गेंदबाजी में एक बार फिर से विवेक शेलार को ही बुलाया जा रहा है। पिछला ओवर जो उनका रहा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। 2 विकेटें उन्होंने हासिल की थी और सिर्फ 9 रन खर्च किए थे। पावर प्ले में तब वो गेंदबाजी के लिए आए थे, अब नॉन पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए आते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन बने। चौथे ओवर की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। गोलंदाजीचं पृथ्थकरण आपण बघितलं तर पहिलं पॉवर प्लेचं षटक रितेश धुमालने टाकलं, त्याने 18 धावा खर्च केल्या. विवेक शेलारने दुसरे षटक टाकले, त्या षटकामध्ये त्याने 9 धावा देत 2 गडी बाद केले होते. तर वैभव माळीने 11 धावा देत 1 गडी बाद केला आहे. पहली गेंद वहां पर देखना है, ओ हो,
क्या खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ मोनिश के बल्ले से, मिड ऑफ के सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। इस तरह के जो स्ट्रोक रहते ना सर, वो क्रिकेट की खूबसूरती को बहुत ज्यादा बढ़ा देते थे। दिलकश स्ट्रोक आता हुआ मोनिश पाटील के बल्ले से। क्लास फटका आपण बघितला. क्लासिकल संगीत ऐकायला खूप बरं वाटते, पण काय लाजवाब फटका खेळला होता मिड ऑफच्या डोक्यावरून आणि चेंडूला पाठवला होता लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर. एक दर्जेदार चौकार पेश करतोय मुनीश पाटील. 42 पर पहुंचा दिया इस चौके की मदद से। चौथे ओवर की शुरुआत यहां पर हुई है, लेकिन क्या खूबसूरत स्ट्रोक आया है वहां पर मोनिश के बल्ले से। इस बार देखना अपर कट के अंदाज में इस गेंद को खेला, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी, हालांकि टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं कर पाए थे वहां मोनिश, और ये सिंगल रन इस बार जोड़ पाएंगे। अप्पर कटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, टाचांवर उभा राहिला होता, जम्पिंग शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, फक्त एकच धाव तिथे पूर्ण करताना बॅटर मुनीशला आपण पाहतोय. धावसंख्या वाढते धावपलकर 43 ऑन बोर्ड. अच्छी बल्लेबाजी यहां पर इस वक्त करते हुए मोनिश पाटिल, और टीम का स्कोर 43 पर अब उन्होंने पहुंचा दिया है। विनीत माली इस बार सामना करेंगे। सत्यवन जितरे, ओम साई केबल, श्री स्वामी समर्थ केबल नेटवर्कचे प्रोप्रायटर आहेत, त्यांचं मी खूप खूप हार्दिक स्वागत करतोय. BC4 चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, वेलकम. इस बार देखना है वहां पर ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, और विनीत माली का भी यहां पर काम तमाम होता हुआ. चौथा फलंदाज बाद होतोय. खूप सुंदर चेंडू टाकला होता, फलंदाजाला निमंत्रण दिलं होतं मोठा फटका खेळण्यासाठी. जे चक्रव्यूह रचलं होतं त्यामध्ये फसला गेला बॅटर विनीत, आणि तो देखील बाद होताना आता निराश पावलांनी मैदान सोडताना. धक्का क्रमांक 4, धावा कायम आहेत धावपलक 43. षटक क्रमांक 4 प्रगती पथावर. जी बिल्कुल, 43 पर ये चौथा विकेट यहां गिरा है। विनीत माली आउट होकर वापस गए और तीसरा विकेट हासिल किया है विवेक शिलार ने। पिछले ओवर में 2 विकेट और यहां पर अभी अभी एक विकेट हासिल किया, लेकिन नए बल्लेबाज जो आए हैं दीपेश माली जो हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है टेनिस क्रिकेट के। विवेक शेलार विकेट टेकर गोलंदाज आहे आणि आतापर्यंत दुसऱ्या षटकाचा त्या कंटिन्यू त्याला ठेवलेला आहे, आणि पाहतो आपण खूप सुंदर गोलंदाजी करतोय. 3 विकेट आतापर्यंत त्यांनी मिळवून दिलेत आपल्या संघासाठी. दीपेश माली पारी की शुरुआत करेंगे। आते ही साथ बड़े हिट की तरफ गए थे, मिस टाइम स्ट्रोक खेला है, सचिन गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है। पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी वहां पर दीपेश माली ने, लेकिन फंस गए थे, फंसा लिया था वहां पर विवेक ने। विकेट कीपर सचिन भोईर का साथ नहीं मिला है। चैलेंज की गेंदबाजी अब तक अच्छी हुई है, ठीक ठाक गेंदबाजी हुई है, लेकिन फील्डिंग का स्तर हम देखें, जो फील्डिंग का पैनापन है वो उतना बेहतर अब तक नजर नहीं आया है। 3 से 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। अगदी बरोबर, 4 झेल आतापर्यंत या इनिंग मध्ये सुटलेले आहेत. खराब क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाकडून. धावसंख्या धावपलकावर 44, 4 गडी बाद. चौथ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ. सचिन भोईर जो कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, ओपनर बल्लेबाज है और अच्छी विकेट कीपिंग भी वो करते, लेकिन इस वक्त उनसे गलती हुई है। फ्लिक करने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा, लेकिन स्टंप से थोड़ा सा बाहर की तरफ गेंद को रखी है, और ये वाइड का एक एक्स्ट्रा रन अब ऐड होता हुआ. वेगाने चकित करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण चेंडू डाव्या इष्टीच्या बाहेर, खूपच बाहेर जाताना आपण बघितला. पंचांनी वाईटची खून केली. इस बार देखना है वहां पर बिल्कुल अधूरे मन से इस गेंद को खेला है, और गेंद जाएंगी 1 बाउंस में सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी, जहां पर स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर अपने सर को नहीं ले आ पाए थे मोनिश, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद निकल गई है 1 बाउंस में 4 रनों के लिए. इस चौके की मदद से स्कोर अब 49 पर स्कोर. आज हमारे बीच में रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब मौजूद है, और साथ ही साथ शकील भाई कबाड़वाला, और वीआईपी डाइस की हम बात करें तो कई मान्यवर से इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है. सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है BC4 चैंपियन ट्रॉफी की इस पहले सेमीफाइनल मैच में. बाउंड्री आई है, बाउंड्री की मदद से स्कोर 49 पर.
इस बार देखना है वहां पर डिफेंस किया है, हल्के हाथ से गेंद को खेलने की कोशिश रही थी मोनिश द्वारा, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी अब तक की है विवेक ने वो बहुत ही बेहतरीन रही है। ओवर की समाप्ति भी होती हुई 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 विकेटें गंवाने के बाद मीत 11 ने अब तक रन बनाए हैं 49। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा आहेत धावपलकावर 4 गडी बाद 49. विवेक शेलार अपना 2 ओवर यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट किया, और 2 ओवर की हम बात करें तो जिसमें उन्होंने 20 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल की है। किफायती गोलंदाजी केलेली आहे विवेक शेलार याने आपल्या संघासाठी. अजूनही उर्वरित 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. स्लॉग और डेथ ओव्हर मध्ये पाहूया मित 11 हा संघ किती धावांपर्यंत मजल मारतोय, कारण मोनिश पाटील खूप चांगली फलंदाजी करते. वैयक्तिक खेळतोय 16 धावांवर 2 अप्रतिम चौकार त्याने लगावलेत आणि एक देखणा षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेला आहे. तसेच दीपेश माळी त्याने 1 चेंडूचा सामना केलेला आहे, वैयक्तिक 1 धावेवर खेळतोय. जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात रहेंगे दोनों जो ओवर है, ओवर नंबर 5 और ओवर नंबर 6, उसमें और किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी होंगी, क्योंकि मोनिश वहां पर मौजूद जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, और दीपेश माली 1 रन बनाकर खेलते हुए, और गेंदबाजी में आएंगे योगेश भालेकर। पांचवें ओवर की शुरुआत यहां से होने जा रही है। 4 ओवर का खेल अब तक जो रहा, जिसमें विकेट भी आई, 4 विकेट भी आई, और साथ ही साथ 49 रन बन चुके हैं। वेलकम मयूर पाटील, आपलं मी खूप खूप हार्दिक स्वागत करतोय आणि आपणास मी विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन स्थान बनवायचं. BC4 चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. सुस्वागतम 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 सुस्वागतम. वेलकम. योगेश गेंदबाजी की शुरुआत वहां पर करेंगे। योगेश भालेकर तयार होतोय बॉलिंग मार्कवर. सामना करेल दीपेश माळी. हा चांगला बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये या 2 खेळाडूंमध्ये बघायला मिळेल. या 2 षटकांमध्ये मजर खान सर जितक्या जास्त धावा येतील तेवढ्या संघासाठी खूप किफायती धावा असतील. चांगला फटका बॅकफुट पंच केला होता, पण क्षेत्ररक्षक तयार होता झेल घेण्यासाठी. दीपेश माळीचा काम तमाम. अजून एक बॅटर बाद होतोय. बिल्कुल, दीपेश माली इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए बड़ा विकेट गिरा है, क्योंकि दीपेश माली जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो डेथ ओवर स्लॉग ओवर में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उनका विकेट यहाँ पर गिरा है। पंच किया था इस गेंद को वहां पर, और पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है योगेश भालेकर ने। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक खेलने की कोशिश रही थी वहां पर दीपेश माली द्वारा, लेकिन अपना विकेट वो गवा कर वापस लौटते हुए मीत 11 को ये 5वां बड़ा झटका लगा है दीपेश के रूप में। धावा धावपलकावर काय माहिती 49. 5व्या षटकाला प्रारंभ झालेला आहे. पुन्हा एकदा योगेश भालेकर तयार होतोय. न्यू बॅटर इंटर होतोय मैदानाच्या आतमध्ये क्रमांक 7 वर खेळण्यासाठी करण पाटील. सुरुवात चांगली झाली होती, त्यानंतर लगातार विकेट जाताना पाहतोय. निम्मा संघ गारद झालेला आहे मीत 11. इथून भागीदारीची आवश्यकता आहे. धावा देखील खोऱ्याने जमा कराव्या लागतील. एक चांगलं चॅलेंज स्पोर्ट संघासमोर चॅलेंज उभारायचं असेल तर मीत 11 या संघाला. पुढचा चेंडू योगेश भालेकर याचा. सामना करेल बॅटर करण पाटील. पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू प्रॉपर बॅटवर घेता आला नव्हता. चेंडू अलॉंग दी कार्पेट चाललाय मिड विकेट कडे. तिथे क्षेत्ररक्षक तयार होता चेंडूला अडवण्यासाठी. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1च धाव मिळेल करणला. सिंगलने धावसंख्या आता धावपलक अर्धशतक बघायला मिळते. 50 धावा धावपलका जोडल्या गेलेल्या आहेत. बिल्कुल 50 रन यहाँ पर पूरे होते हुए मीत 11 के नए बल्लेबाज करण आए और सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत उन्होंने की है। पहली गेंद पर विकेट हासिल की है योगेश भालेकर ने, और इस बार स्ट्राइक रोटेट होता हुआ पुन्हा एकदा योगेश तयार होते बॉलिंग मार्कवर. सामोर जाईल बॅटर मोनिश पाटील, जो खूप चांगली फलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी. 16 धावांचं आतापर्यंत त्याने योगदान दिलेलं आहे. महत्वाच्या सामन्यामध्ये महत्वाचा प्ले रोल अदा करताना आपल्या टीमसाठी. ओ इनसाइड आउट शॉट. क्षेत्ररक्षक सज्ज आहे झेल घेण्यासाठी. जबरदस्त झेल आणि फलंदाजाचा संपला खेळ. अजून एक बॅटर बाद होतोय. बिल्कुल
मोनिश पाटिल इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, जो बल्लेबाज चैलेंज के लिए खतरा बने हुए थे उनका विकेट हासिल किया यहाँ पर योगेश भालेकर ने। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेल बैठे थे और अपना विकेट गंवाते हुए एक और सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए योगेश भालेकर बहुत बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं 5वें ओवर में करते हुए। पहला सेमीफाइनल का यह मैच और दूसरे सेमीफाइनल के टॉस के लिए दोनों कैप्टन आपको आ जाना है, जय दुर्गा बी के कैप्टन और मैगी 11 के कैप्टन। अजय पाटीलने खूप सुंदर झेल टिपला. धक्का क्रमांक 6, 6वा गडी बाद होतोय. धावा धावपलकावर कायम आहेत 50. काय योगेश भालेकर गोलंदाजी करतोय. 5व्या षटकामध्ये लाजवाब गोलंदाजी त्याची बघायला मिळते. आतापर्यंत 3 चेंडू टाकल्यात, फक्त 1 धाव खर्च केलेली आहे आणि 2 महत्वपूर्ण गडी त्याने बाद करून दिलेले आहेत. किफायती गोलंदाजी. नए बल्लेबाज अब आए हैं पंकज माली। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर हम कहेंगे। अब तक 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है, दीपेश माली और मोनिश पाटिल जैसे बल्लेबाज को आउट किया उन्होंने। और अब नए बल्लेबाज पंकज, स्कोर जो बनाया गया वो है 50 पे 6 विकेटें हो चुकी है। योगेश भालेकर तयार होते बॉलिंग मार्कवर. राईट आर्म राऊंड द विकेट. फक्त हलक्यात त्याने टॅप केलेला आहे चेंडूला. 1 धाव पूर्ण करतोय बॅटर. एकापेक्षा अधिक नाही. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाताना 51. सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत वहां पर की है नए बल्लेबाज पंकज ने। लेकिन इस ओवर की हम बात करें तो इस ओवर में अब तक 2 ही रन आए हैं। सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर कंजूस भरी गेंदबाजी करते हुए योगेश भालेकर। यानंतर जो सामना होईल मॅगी 11 आणि जयदुर्गा बी, दोन्ही संघ कर्णधार आपण नाणेफेक करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये या. पुन्हा एकदा योगेश भालेकर. पुन्हा एकदा मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता पण क्षेत्ररक्षक चेंडूला उचलतोय. ऑफ साइडला चांगलं क्षेत्ररक्षण. फक्त 1च धाव मिळेल. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाताना 52. फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर योगेश द्वारा। फुलर लेन की गेंद रही थी, ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ इस गेंद को रखा था, बल्लेबाज की रेंज से थोड़ा दूर की तरफ गेंद को रखते हुए सिंगल के साथ स्कोर 52 पर स्कोर। पुलचा फटका, पुल अँड पॉवरफुल. चेंडू गेला मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावा षटकार. नापतोल कर मारा है वहां पर पंकज ने। 5 गेंदें बहुत बेहतरीन रही थी योगेश की, लेकिन लास्ट गेंद के ऊपर करारा जवाब देते हुए पंकज माली। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 5 ओवर की समाप्ति और स्कोर जो बनाया गया वो है 58। लास्ट गेंद के ऊपर एक जबरदस्त हिट आया है पंकज माली के बल्ले से। तर अशा प्रकारे 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा आहेत धावपलकावर 58. अजूनही शेवटच्या षटकाचा खेळ शिल्लक आहे. तत्पूर्वी नाणेफेक करण्यासाठी दोन्ही संघ कर्णधार टॉस बॉक्स मध्ये या. मॅगी 11 वर्सेस जयदुर्गा बी. या षटकामध्ये योगेश भालेकरने 9 धावा खर्च केले आणि 2 गडी बाद केले आहेत. खूप चांगली गोलंदाजी केली योगेश भालेकर. जरूर 5व्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर षटकार आला पण योगेश भालेकरने कुठे ना कुठे त्या धावांवर ब्रेक लावणारी गोलंदाजी केली. यस, दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना। मैगी 11 के कैप्टन हिमांशु पाटिल और जय दुर्गा बी के बाला तरे, तुरंत ही आपको टॉस के लिए आ जाना है। लास्ट ओवर का खेल अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है और देखना है कि लास्ट ओवर में और कितने रन यहाँ पर जोड़ पाएंगे बल्लेबाज मीत 11 के। पंकज माली वहां पर मौजूद है, एक सिक्सर उनके बल्ले से आया है। करण ने अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखा है, 2 पर वो बल्लेबाजी कर, जबकि गेंदबाजी में आएंगे एक बार फिर से वैभव माली। पिछला ओवर जो रहा था वैभव का, जहां पर उन्होंने 11 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी, अब आए हैं डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए। करणला आता इथून रन बनवावे लागतील संघाला चांगल्या सुस्थितीमध्ये घेऊन जायचं असेल तर. वैभव गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली गेंद पुल करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन तालमेल नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पर और पहली गेंद पर विकेट गिरता हुआ करण पाटिल इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। 7वा फलंदाज बाद होते दुर्दैवीरित्या. जी बिल्कुल, 7वां विकेट यहां पर गिरा है और जिस तरह से स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर करण ने, पुल करना चाहते थे पहली गेंद को और रन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहे थे।
हालांकि पंकज माली की सोच यही थी कि उनके बल्ले से पिछले ओवर में एक सिक्सर आया तो ज्यादातर गेंदें खेलने की उनकी कोशिश है, इसीलिए वो स्ट्राइक पे आने की कोशिश कर रहे थे। अगदी बरोबर आणि तालमेलची कमी तिथे बघायला मिळाली. फलस्वरूप करण पाटील हा धावबाद स्वरूपामध्ये बाद होतोय. धावा धावपलकावर स्थिर आहेत 58. 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. नए बल्लेबाज आए, नॉन स्ट्राइक पे आएंगे नए बल्लेबाज वेदांत पाटिल। कल के मैन ऑफ द मैच रहे हैं वेदांत, क्या कमाल की उनकी गेंदबाजी रही थी, लेकिन आज इस मैच में उनको बल्लेबाजी। फिर से वहां पर उड़ा दिया गेंद को और इस बार गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। बहुत ही लंबा इस बार दे मारा है पंकज माली ने, आउट ऑफ द पार्क गेंद को भेज दिया। बिग 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 हिट, सिक्सर। आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडूला लवकर ओळखला आणि चेंडूला फेकून दिला एकाच ऍक्शन मध्ये मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. पंकज माली यासाठी खास माहीर आहे. षटकारांची आतषबाजी करणारा बॅटर आहे आणि त्याच्या बॅट मधून हा तगडा प्रहार षटकार. इसीलिए तो वो स्ट्राइक पर आए थे। फिर से वहां पर देखना है बड़े हिट की तरफ गए, लेकिन इस बार टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाए हो, थोड़ा सा फंबल वहां पर हुआ है। प्रशांत वहां पर मौजूद रहे थे और तेज कदमों से 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से इसको 66 पर जा पहुंचा है। अभी भी यहां पर बल्लेबाजों को कुछ करने के लिए और 3 गेंदें अब बची हुई है और जिस प्रकार से यहां बल्लेबाजी कर रहे पंकज माली, 2 सिक्सर आ चुके उनके बल्ले से। जबरदस्त फलंदाजी करतोय पंकज माली आपल्या टीमसाठी. इस बार बिल्कुल गेंद की लाइन में आकर वहां पर गेंद को खेल दिया। अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद जाती हुई काफी दूर से वहां पर आते हुए खिलाड़ी सचिन भोईर वहां पर है, लेकिन लगातार 2 गेंदों पर मिस फील्ड देखने को मिली। आज अगर हम बात करें चैलेंज की, फील्डिंग की, तो वो उतनी बेहतर नजर नहीं है। कैचेस ड्रॉप हुए, मिस फील्ड हो रही, जिसपे बल्लेबाज आसानी से सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। 68 धावा धावपलकावर पाहतोय आणि काय फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी पंकज माली. डेथ ओव्हर मध्ये 2 षटकार आतापर्यंत त्यांनी लगावलेले आहेत. छोड़ दिया था इस बार गेंद को और सही फैसला भी रहा है पंकज माली का, क्योंकि गेंद की लाइन को वो समझ चुके थे। बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ गेंद को रखी है वैभव माली ने और ये एक्स्ट्रा का एक रन आता हुआ स्कोर में। सिंगल के साथ स्कोर 69 पर अब स्कोर। लेकिन इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत बेहतरीन गेंद रही है। पिछली जो गेंद उन्होंने वाइड की थी यही गेंद वो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को पिचअप उन्होंने कराया था। वेगवान चेंडू टाकला होता, वेगाने चकित केला बॅटर पंकज मालीला. धावा काय माहित धावपलकावर 69. फिर से वहां पर बिल्कुल गैप में गेंद को खेल दिया। देखना है वहां पर तुषार शिल्के गेंद की तरफ आते हुए, लेकिन प्रीतिश पाटिल ने गेंद को फील्ड किया और इसी बीच फिर से बल्लेबाजों ने सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए 2 रन और अब स्कोर में जोड़ते हुए। तर अशा प्रकारे 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 71 धावा धावपलकावर जोडलेत आणि 72 धावांचे हे लक्ष्य पार करावं लागेल, हे उद्दिष्ट गाठावं लागेल चॅलेंज स्पोर्ट्सला. धन्यवाद. आइए दोस्तों, एक और बड़े मुकाबले की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मेरे साथ वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल हैं, मैगी 11 के कैप्टन, और बाला तरे हैं, साथी कमेंटेटर जयवंत भी जुड़ चुके हैं। क्या बात है, इंटरनेशनल लुक है। टेल हेड आ गया है। जयेश पाटिल, वंडर बॉय ऑफ भिवंडी, पहले तो ये बताइए कि BC4 चैंपियन ट्रॉफी आपकी टीम बहुत कट टू कट मैचेस भी खेल रही है, बल्लेबाजी लाजवाब हो रही है, लेकिन BC4 क्रिकेट को ये जिंदा किया जा रहा है और आशा करते हैं कि लगभग 10 टूर्नामेंटों जिस तरह हमें इंफॉर्मेशन है वो कर रहेंगे। पहले ये बताइए इस तरह के फॉर्मेट को कैसा होना चाहिए और कैसा एंजॉय कर रहे? अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत बार बोला भी है कि भिवंडी क्रिकेट जो खेलता है और रेगुलर खेलता है वही प्लेयर आगे जा रहा है।
अगर भिवंडी क्रिकेट नहीं होता है तो क्रिकेट में उतना चाह नहीं रहता। गांव से खेल के गांव में बॉलर नहीं रहते हैं, जो अपने को सामने मतलब जो अच्छा बॉलर होना चाहिए वो बॉलर नहीं रहता है, तो कोई भी मार के चला जाता है बॉलर को। लेकिन भिवंडी क्रिकेट में एक से एक बॉलर है, उनके सामने बैटिंग करोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस हाई होता है और आप कौन सा भी लेवल खेल सकते हो। मैंने बहुत बार बोला है कि भिवंडी क्रिकेट जिंदा रखोगे तो भिवंडी से और भी प्लेयर आगे जाएंगे, और हमेशा मैं बोलता रहूँगा कि भिवंडी क्रिकेट जिंदा रखो, हम लोग हमेशा साथ देंगे। बहुत अच्छा लगता है कि भिवंडी क्रिकेट में अभी अच्छा 12 टीम तो हुआ है और 3-4 बढ़ेंगी, तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। ये जयेश पाटिल थे जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। ये बताइए कोई चेंजेस सेमीफाइनल के लिए? नहीं, अक्षय का असर तो नहीं है, देखते हैं, आया तो एक चेंजेस होगा, नहीं तो वही टीम रहेगी। आशा करें कि फाइनल की तरफ देख रहे हैं। हाँ जरूर। ऑल द बेस्ट। बालातारे नाणेफेक गमावल्या, प्रथम बॅटिंग करायचे आहे. मनासारखे झाले की मनाच्या विरुद्ध झालेलं आहे? असं काही नाही आहे, मनाच्या विरुद्ध टॉस आहे, हेड टेल तर येणारच आहे. आणि जी सिच्युएशन राहील, जी काही बॅटिंग येईल की बॉलिंग येईल, परंतु बॅटिंग आली तरी तसंच खेळायचं आहे आणि बॉलिंग आली तरी तसंच खेळायचं आहे. म्हणून आम्ही बॅटिंग आली तरी 70+ जाण्याचा प्रयत्न करू. कोण तुमचे स्टार फलंदाज असतील 70+ धावा पूर्ण करण्यासाठी? स्टार तर असे कोण नाही आहेत, परंतु गावचे प्लेयर आहेत आणि प्रत्येक 11मध्ये स्टारच असतात. भिवंडी सिटी खेळायचं तर स्टारच खेळावं लागतं. आणि बालिसरांचा खूप खूप आभारी आहे. BC4 पुन्हा त्यांनी तयार केली आणि इथे खेळायला चान्स दिली. 2016 नंतर जयदुर्गा बी आज 2025मध्ये खेळते. संघ तोच राहील की संघामध्ये काही चेंजेस, परिवर्तन बघायला मिळेल? नाही, संघ तोच राहील, कारण गावातलीच पोरं आहेत. 2-3 पोरं आम्ही यंग पोरं घेतलेली आहेत आणि नक्कीच तोच संघ राहील आणि चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करू. प्रेक्षकांना एक अटीतटीचा सामना बघायला मिळेल? हो नक्कीच. काल आमचा स्कोअर कमी झाला होता, परंतु ती मॅच आम्ही जिंकली आणि आजही जरी स्कोअर जास्त झाला किंवा कमी झाला तरी तसंच खेळ राहील. तुझ्या संघासाठी खूप सारे शुभेच्छा. Yes, the news from the ground is Maggie 11 won the toss, elected ball first. Back to the commentary box. Deepak Sutar is there. थँक्यू सो मच. सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. आपण पाहतात BC4 चॅम्पियन ट्रॉफी, सोनालीचं हे भव्य दिव्य मैदान आणि दुसऱ्या डावामध्ये ते सामना जिंकण्यासाठी 72 धावांची आवश्यकता. एक चांगलं टार्गेट सेट झालं, एक चांगली फाईट सिद्दीक सर या मैच मध्ये पाहायला मिळेल. बिल्कुल। देखिए 72 रनों की चुनौती रखी है। ये ऐसा टोटल है जहां हम कह सकते हैं कि मैच होके रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ देखना है कि बॉलिंग किस तरह होती है। अगर हम मीत 11 की तरफ देखते हैं तो स्पीड गन बाटाले एक्सप्रेस पंकज माली हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, अपने टीम के लिए बहुमूल्य 2 सिक्सर के साथ 19 रन बनाए। लेकिन पंकज माली के बारे में कहा जाता है कि वो गेंदबाजी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। स्वागत है आप सभी का BC4 चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन 3 में फ्री एंट्री टूर्नामेंट ये रखा गया और मेरे साथ दीपक सुतार कमेंटेटर हैं, जयवंत पाटिल हैं और मजहर खान हैं। वेलकम बैक। नक्कीच पंकज मालेने चांगली फलंदाजी शेवटला केला. 8व्या क्रमांकावर आला, 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. 19 धावांचे योगदान दिलं. सुरुवातीला एका पाठोपाठ एक विकेट जात होत्या, परंतु त्या डावाला सावरण्याचं काम पंकज मालेने केलं आणि 72चा आता टार्गेट आहे. एक चांगली फाईट नक्कीच पाहायला मिळेल. कित्येक प्रेक्षक वर्ग ऑनलाईन या स्पर्धेचा आनंद घेतात, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे वंडर बॉय ऑफ शेलार टीम के कैप्टन सचिन भोईर कल देर शाम बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और उनके साथ कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है तुषार है ना, वैभव माली बाएं हाथ के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन।
पहिल्या इनिंगचा विचार केला सर तर पहिल्या इनिंगमध्ये विवेक शेलारने चांगली गोलंदाजी केली हे देखील विसरून चालणार नाही. पहिल्या ओव्हरमध्ये रितेशने 18 धावा खर्च केल्या होत्या परंतु विवेक शेलारने दुसरं षटक हाताळलं. 9 धावा देत असताना 2 विकेट प्राप्त करून दिल्या होत्या. देखिए बल्लेबाजी को जहाँ तक ताल्लुक है, विजेंद्र पाटिल ने 9 बनाए, बिलाल शेख ने भी 9 बनाए. बड़ा स्कोर सिर्फ अगर देखें तो सिर्फ पंकज माली ने ही किया है. 19 रन बनाए वेदांत पाटिल ने, 19 रन बनाए पंकज माली ने. वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का. मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री में दीपक सुतार. ये पहली टीम रहेंगी जो BC4 चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचेंगी. अगदी बरोबर. सेमीफायनल क्रमांक पहिली सध्या आपण पाहत आहे. दुसऱ्या डावामध्ये चॅलेंज स्पोर्ट टीमला सामना जिंकण्यासाठी 72 धावांची आवश्यकता आहे. जो जिंकेल त्याचा प्रवास सुरू राहील, फायनल मध्ये तो पोहोचेल. दोन्ही टीम प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील. फील्डिंग साइड को ड्रेस की वजह से 2 रन का पेनल्टी दिया गया. पहले ओवर की समाप्ति के बाद वो पेनल्टी ऐड किया जाएगा. या 2 धावा देखील महत्वाच्या असतील. क्रिकेटमध्ये एकेका धावेसाठी खूप सामने आपल्याला गमवावे लागतात. जसं मुंबईमध्ये जो प्रवास करतो त्याला पण ट्रेनचं महत्त्व त्याला माहिती की मुंबईमध्ये ट्रेन पाहिजे, त्याच्यावर तुम्ही जाऊ शकत नाही. तसंच क्रिकेटमध्ये एक धाव ती तेवढीच महत्वाची आहे. सचिन भोयर और वैभव माली गेंदबाजी की कमान प्रतीक पाटिल के हाथ में दी गई. पहले इनिंग में जबरदस्त आंखों देखा आपने सुना. जयवंत पाटिल बहुत ही एक्सपीरियंस कमेंटेटर हैं और उनके साथ मजर खान थे. प्रतीक पाटिल फील्ड की जमावट पे नजर डालते हैं. फ्लाई स्लिप है, शॉर्ट फाइन लेके, बैकवर्ड पॉइंट है, कवर पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑन है. अब एक्स्ट्रा कवर को मिड ऑफ पे बुलाया है. प्लेस जो बाउंड्री पे मैगी के खिलाड़ी हैं पर्दे के पीछे जाएं प्लीज. जो भी दर्शक हैं वो भी चले जाएं. यस, आपको पीछे जाना है. लाल टी शर्ट. पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, फील्डर है, बड़ी विकेट. देखिए सचिन भोईर 0 पे आउट. नक्कीच पहिला चेंडू डॉट होता. दुसरा चेंडू आपण पाहू शकता ऑन स्क्रीनवर. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, ओव्हर पिच चेंडू होता, लॉफ करण्याचा प्रयत्न, ताकद लावली होती, इलिव्हेशन कमी आणि लॉंग ऑन मध्ये सुंदर झेल. विकेटचं पतन. फलंदाज बाद वैभव माली. खूपच चांगलं टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून. चांगली सुरुवात करून दिली प्रतीक पाटीलने. पहिला चेंडू शांत ठेवला, दुसऱ्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि वैभव मालीला बाद केलं. रणनीति को बदल दिया गया है और 1 डाउन पोजीशन पे आए हैं विवेक शेलार. देखिए सचिन भोईर का भी अजीब रिकॉर्ड था. पहले मैच में खाता नहीं खोला, दूसरे में 40 बनाए, मैन ऑफ द मैच थे और सेमीफाइनल में 0. दुसऱ्या चेंडूवर विकेट गेल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर विवेक शेलार, प्रिन्स ऑफ भिवंडी, PTC एक्सप्रेस. पडगा टेनिस क्रिकेट मधून या खेळाडूची सुरुवात झाली आणि आता विवेक शेलारचं नाव भारताच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत जाऊन पोहोचले. गोलंदाजी असेल, फलंदाजी असेल, यामध्ये नेहमीच तो चमकत असतो आणि त्याला आता ही धुरा उचलावी लागेल कारण का पहिल्या चेंडूवर विकेट गमावली चॅलेंज स्पोर्ट टीमने. देखिए विवेक शेलार ने गेंदबाजी बहुत जबरदस्त की और उनकी जो शॉर्ट पिच गेंदें थी वो बल्लेबाज के लिए काफी घातक साबित हुई. प्रतीक पाटिल दूर से खेला है, इनफील्ड के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी रखा गया है.
एक से खाता खुला वहाँ पे विवेक का और खाता खुला चैलेंज स्पोर्ट्स का। 1 रन 1 विकेट। पहिल्या 3 चेंडूमध्ये एक धाव खर्च केली, एक महत्वाची विकेट प्रतीक पाटीलने प्राप्त करून दिली. म्हणजे चांगली सुरुवात पाहायला मिळते मी स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून. एक बात है कि प्रतीक पाटिल के पास भले से रफ्तार नहीं लेकिन वेरिएशन बहुत अच्छा करते हैं। यही कारण है कि दीपेश माली और बिलाल शेख उनसे कुछ चर्चा करते हुए। वैभव माली विवेक ने कुल 20 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी। रिवर्स खेलने की कोशिश, ज्यादा कटी वाइड। ऑनफील्ड अंपायर डिसीजन फाइनल रहेगा, डीआरएस नहीं है। अगदी बरोबर, डीआरएस नाही आहे, परंतु पंचांना जर वाटलं तर ते रिव्ह्यू घेऊ शकतात. 1 रन और स्कोर में आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है इस वक्त चैलेंज का। 2 रन 1 विकेट। गेंदबाजी करें प्रतीक पाटिल, सामना करें वैभव माली। बैठक खेला है, पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है। 1 रन 3 पे पहुंचा है स्कोर। पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये खूपच संत सुरुवात आपल्याला चॅलेंज स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. धावसंख्या 3 वर 1 विकेट गेली. चांगली सुरुवात पॉवर पिचच्या ओव्हरमध्ये प्रतीक पाटीलने करून दिली आहे. कोणत्याही खेळाडूला आतापर्यंत मोठा फटका खेळू दिलेला नाहीये. चांगली गोलंदाजी. प्रतीक पाटिल विवेक को तान दिया, आसमान में फेंक दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर। गजब का शॉट विवेक शेलार का। 6 रन। सुंदर फटका पाहायला मिळाला प्रिन्स ऑफ बेवंडी विवेक शेलरच्या माध्यमातून. अगदी पुढ्यात टाकला होता, ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर होता, ऑन साईडला उडवला काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. दमदार षटकार विवेक शेलरच्या माध्यमातून येत असताना टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 9 या अंकावर. कप्तान की अच्छी सोच है, विवेक को इसलिए भेजा है कि वो पिंच हिटिंग करे। फिर से ड्राइव किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, मिड ऑफ की बगल से पीछे से खिलाड़ी पहुंचे हैं। 1 रन। अच्छा क्रिकेट चलता हुआ मैदान में। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 10। 2 रन पेनल्टी के ऐड किए जा रहे हैं। दोनों कप्तान सुन ले। 2 रन पेनल्टी के पकड़ के कुल स्कोर है 1 ओवर की समाप्ति 12 और 12 का ही रन रेट चाहिए। अगदी बरोबर. सामना जर जिंकायचा असेल चॅलेंज स्पोर्ट टीमला तर रिक्वायर्ड रन रेटचा विचार केला तर 12ची सरासरी गाठावी लागेल. आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर पेनल्टीच्या 2 धाब्या ऍड केल्यानंतर सुधारित धावसंख्येचा जर विचार केला तर 12 वर जाऊन पोहोचले. 1 विकेट. एक चांगला षटकार विवेक शेलरच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. 3 चेंडू पहिल्या ओव्हरचे विवेक शेलरने फेस केले, 8 धावांचं योगदान दिलं. तर वैभव मालीने आपलं खातं ओपन केले. चांगली सुरुवात नक्कीच करून दिली. सामना जिंकण्यासाठी 6 ओव्हरमध्ये 72 धावांची आवश्यकता आहे. 1 विकेट आले, परंतु आता विवेक शेलर चांगली बॅटिंग करतोय. षटक क्रमांक 2 वेदांत पाटील. वेदांत पाटिल ने अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। मात्र एक मेडन ओवर जो रहा है BC4 चैंपियन ट्रॉफी में वो वेदांत पाटिल के नाम है। वेदांत पाटीलवर दुसऱ्या ओव्हरची जबाबदारी दिली आहे. डीप मिड विकेट, त्यानंतर लॉंग ऑन असे 2 क्षेत्ररक्षक ठेवले गेलेत. आउटफील्ड मध्ये 3रा क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये ठेवला गेले. बाकी सर्व क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आतमध्ये. वेदांत पाटीलच्या समोर विवेक शेलार. ऑफस्टमच्या बाहेर ठेवला तो, ऑन साईडला उडवलाय. बॅकवर्ड डीप स्क्वेअर लेग मधून चेंडू जाईल मैदानाच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार येतोय प्रिन्स ऑफ बेवंडी विवेक शेलारच्या खात्यामध्ये. Great batting around the off stump. Wait and great. Look at that. Hook slash ball through the backward square leg. A calculated 6 from Vivek Shelar. चांगली फलंदाजी विवेक शेलरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. ॲक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता थोडासा कटर चेंडू होता, लेग कटरचा मारा, परंतु लवकर पीक केला विवेक शेलरने. ऑफ स्टंपच्या आत आला आणि ऑन साईडला
बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून मोजून मापून आलेला षटकार. षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 18 वर 1 विकेट. 2 षटकार ठोकलेत विवेक शेलारने आतापर्यंत. ही इज अ की प्लेयर विवेक शेलार. शांत करेल का वेदांत पाटील? पुन्हा एकदा कटरचा वापर करण्याचा प्रयत्न, परंतु ऑफस्टम्पच्या खूपच दूर वरून गेला. मागात पडू शकतात. पेनल्टीचा देखील सामना करावा लागला मिडस्पोर्ट टीमला. यावेळेस एक्स्ट्रा कव्हर मधून गॅप शोधण्याचा प्रयत्न होता, परंतु त्या ठिकाणी सर्कलच्या आतमध्ये शतरक्षण कोणती धाव नाहीये. अच्छा शॉट था लेकिन फील्डर थे दीपेश माली, प्लेसमेंट नहीं कर पाए विवेक शेलार. 19 वर 1 विकेट. 1.2 चेंडूचा खेळ समाप्त. ओर द विकेटने पुन्हा एकदा कटरचा वापर केलाय. वाईटचा इशारा. पुन्हा एक एक्स्ट्रा धाव. कहीं ना कहीं वेदांत पाटिल वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं जो पिछले मैचेस में कर चुके हैं. अगदी बरोबर. आणि विवेक शेलार समोर आहे. त्याच्या बॅटमधून पहिल्या चेंडूवर षटकार आलाय. त्याच्यापासून थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. ऑफस्टम्पच्या थोडासा बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. देखिए दूर तो रखना चाहिए लेकिन इतना दूर नहीं कि अंपायर उसे वाइड घोषित दे. अगदी बरोबर. एस्टन पासून दूर तर ठेवलाच पाहिजे, परंतु जास्त जर दूर ठेवलं तर गाईडलाईन जे आहे वाईटची तिच्यापासून दूर राहिला. वाईटचा इशारा दिला आणि असे 2 वाईट चेंडू हाताळलेत वेदांत पाटीलने. समोर विवेक शेलार ऑन साईडला टर्न केले. प्रॉपर संपर्क नाहीये. लॉंग लेग मध्ये शतरक्षक. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. सहजरित्या 2 धावा पूर्ण होतात. चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते विवेक शेलारच्या माध्यमातून. आतापर्यंत सिद्दीक सर 6 चेंडू त्याने फेस केले. 2 षटकार त्याच्या खात्यामध्ये आले. वैयक्तिक 16 धावांचं योगदान त्याने दिले. बिल्कुल. देखिए उनको पिंच हिटिंग के लिए भेजा था, हालांकि लंबा बैटिंग लाइनअप है और चैलेंज के कैप्टन की सोच बहुत अच्छी है. कटरचा वापर. लेग कटरचा मारा. शांत ठेवले गेले विवेक शेलारला. आता वेदांत पाटील देखील शांत ठेवायला आता सुरुवात केली विवेक शेलारला. विवेक शेलारने षटकाराने या ओव्हरला सुरुवात केली होती, परंतु आता वेदांतचे चेंडू खेळणं त्याला कठीण जातं. कटरचा मारा वारंवार करतो. लेग कटरचा मारा सध्या सुरू आहे विवेक शेलारसाठी. यावेळेस बॅकवर्ड पॉइंटच्या वरून उडवलाय. प्रयत्न चांगले केले. कॅच पकडता आली नाहीये. थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये खाली आहे. कोणतेही क्षेत्ररक्षक नाही. चेंडू मैदानाच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार येतोय. इसे कहते हैं मौका भी देना और चौका भी देना. खराब परफॉर्मेंस था वहाँ पर. मेरे ख्याल से करण पाटिल थे, गेंदों को लेजी तरीके से कैच लेना चाहते थे. गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई थर्ड मैन बाउंड्री पर चली गई. 4 रन. सोपा झेल होता. प्रयत्न केले, परंतु तेवढे जास्त प्रयत्न नव्हते. थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आज चौकार येतोय. 26 धावा 1 विकेट. वैयक्तिक 20 या धावसंख्येवर खेळत असताना विवेक शेलार 8 चेंडू त्यांनी फेस केलेत. ओव्हरचा शेवटचा चेंडू वेदांत पाटीलचा विवेकसाठी. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. संपर्क करू शकले नाहीये. डॉट चेंडूने ओव्हरची समाप्ती. आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर चॅलेंज स्पोर्ट टीमची धावसंख्या 26 वर 1 विकेट. सिद्दीक सर 26 धावा 1 विकेट अशी सुरुवात पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये झाली. म्हणून अजूनही आपण चर्चा करू शकत नाही की हा सामना कोण जिंकेल. 4 ओव्हरचा अजूनही खेळ शिल्लक आहे आणि 4 ओव्हरमध्ये अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 46 धावांची आवश्यकता आहे. देखिए यहाँ पर अगर मैच में वापसी करना है मीत 11 को, तो उनको विकेटें लेना होंगी. स्वागत है आप सभी का. आप देख रहे हैं BC4 चैंपियन ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय तपस्या स्पोर्ट्स. हमारे बीच रवि पाटिल साहब और महेश मडवी साहब जुड़ चुके हैं. हम दोनों का हार्दिक स्वागत करते हैं. वेलकम. अगदी बरोबर. विकेट घ्यावी लागतील मीत 11 टीमला. जसं तुम्ही उल्लेख केलात, विवेक शेलारची विकेट देखील महत्वाची असेल, कारण का तो खेळपट्टीवर आता सेट झालाय. 9 चेंडू फेस करत असताना 20 धावांचं वैयक्तिक योगदान त्याने दिले. मरता क्या न करता. स्पीड गन बाटाला एक्सप्रेस
पंकज माली को मोर्चे पे लगाया गया है, क्योंकि 2 ओवर में बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रही है चॅलेंज स्पोर्ट. पंकज मालीने पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग देखील चांगली केली होती. 7 चेंडूमध्ये 19 धावांचं त्याने योगदान दिलं होतं आणि आता गोलंदाजीसाठी त्याला 3ऱ्या क्रमांकावर प्राचारण केले. देखिए BC4 फॉर्मेट में उनके नाम रिकॉर्ड है. जो बाली ट्रॉफी 2023 जो हुआ था उसमें बैक टू बैक BC4 फॉर्मेट में सेमीफाइनल में हैट्रिक किया था और फिर फाइनल में हैट्रिक. आणि आता तशाच पद्धतीने गोलंदाजी करावी लागेल, कारण का 1 विकेट गमवत असताना 2 ओव्हर नंतर 26 धावा जमा झालेत. पकड थोडीशी निर्माण केली, परंतु अजूनही रिक्वायर्ड रनरेटचा विचार केला तर 11.50 ची सरासरी गाठावी लागेल. ग्राउंड की स्थिति से रिक्वायर्ड रन रेट इतना बड़ा नहीं है. पंकज माली तेज गेंद, क्या शॉट खेला है, स्लॉक कर दिया है. जितनी तेज गेंद वैभव माली का उतना तेज शॉट. काउ कॉर्नर के ऊपर 6 रन. देखिए तेज गेंदबाज अगर गेंद को आगे रखेगा और बल्लेबाज के राडार में आएंगी तो नतीजा यही रहेगा. अगदी बरोबर. ब्लॅटच्या अगदी मधोमध घेतला, ऑफस्टमच्या थोडासा बाहेर होता, पुढ्यात टाकला होता आणि त्याला काउकॉर्नर मॉडेल यांच्या पलीकडे पाठवला. उंची देखील भरपूर होती आणि अंतर देखील भरपूर लांब पाठवलं. वैभव मालीचा धमाका. षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 32 वर जाऊन पोहोचते. क्या गजब का शॉट खेला है वहां पर वैभव माली ने. हवा के साथ साथ घटा के संग संग आयन एंड सम मेगा 6. चांगलंच स्वागत केले पंकज मालीचं. पहिल्या चेंडूवर षटकार ठोकलाय वैभव मालीने आणि आता सामना जिंकण्यासाठी 23 चेंडूमध्ये 40 धावांची आवश्यकता आहे. विकेट प्राप्त करावी लागतील. या मॅच मध्ये जर शिरकाव करायचा असेल, मॅच मध्ये टिकून राहायचं असेल तर मिथ 11 टीमला विकेट प्राप्त करावी लागेल. विकेट प्राप्त केली सिद्दीक सर तर थोडासा दबाव निर्माण होऊ शकतो. अन्यथा चॅलेंज स्पोर्टकडे बॅटिंग लाईन देखील भरपूर आहे. सात पे पहुंचे वैभव माली. कुल स्कोर को चैलेंज के पहुंचा दिया 32 रन. लंबा बैटिंग लाइनअप है. रितेश पाटिल बहुत अच्छे टच में है. वैभव माली, ओ परफेक्ट यॉर्कर, स्विंगिंग यॉर्कर, ये उनका मेन अस्त्र है. बल्ले की टो से बैकलिफ को नीचा करके खेला था, लेकिन क्या गजब की गेंद थी. चांगला चेंडू होता, चांगला चेंडू होता. अपील देखील केली परंतु नॉट आउट घोषित केलं. सिंगल येते. परफेक्ट यॉर्करचा मारा आपल्याला पाहायला मिळाला. अशाच पद्धतीने या ओव्हरमध्ये मारा करावा लागेल. विविधता दाखवावी लागेल गोलंदाजी करत असताना. बल्ले की जड़ से गेंद लगी थी. दीपेश माली लगातार वैभव माली को कुछ कान मंत्र दे रहे. विवेक शेलार सामने अब तक 2 सिक्सर लगा चुके हैं और कुल मिलाकर 20 पे बल्लेबाजी कर रहे. बॉलिंग करते हुए 20 रन देकर 3 विकेटें भी लिए. ऑफ स्टंप के बाहर पटकी भी गेंद थी, तेज निकल गई विकेट कीपर के पास. ऑफस्टमच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न आणि थोडासा बाउन्स देखील प्राप्त केला. शॉर्ट लेन चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला परंतु बॅट फिरवली नाही. विवेक शेलारने सोडून दिला डॉट चेंडू. रफ्तार बहुत है वैभव के पास, पंकज के पास. पंकज माली फिर ऑफ स्टंप के बाहर आपकी बार दूर कर बैठे वाइड. 1 रन से स्कोर 34 पे पहुंचा है चैलेंज स्पोर्ट्स का. विवेक शेलार पासून प्रत्येक गोलंदाज थोडासा चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, कारण का या इनिंग मध्ये चांगली त्यांनी बॅटिंग केली. 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅट मधून आलेत. वैभव, पंकज माली, ओ ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी. छटा दिया था वहां पर विवेक शेलार को. पिचिंग झाल्यानंतर अगदी खाली राहिला. स्टंप पासून खूपच खाली राहिला. उंची अगदी खाली राहिली. गतीचा देखील भन्नाट वापर केला यावेळेस पंकज मालीने आणि विवेक शेलार यावेळेस शांत ठेवले गेलं. देखिए आपका माइंड सेट बहुत अहमियत का हामिल रहता है कि आपका माइंड सेट क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पॉजिटिव सोच है,
और फिर से अच्छी गेंद, क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं अब पंकज माली। मागचे 3 चेंडू डॉट आलेत विवेक शेलारच्या विपक्षामध्ये पंकज मालीची ही चांगली गोलंदाजी शांत ठेवले गेले सुरुवातीला याच्या माध्यमातून 2 षटकारी चौकाराला त्या विवेक शेलारला शांत केले टीमची धावसंख्या 34 वर 1 विकेट 2.4 चेंडूचा खेळ समाप्त देखिए दीपक सुतार, क्रिकेट में चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है। एक अच्छा ओवर गेंदबाजी का आएगा तो हावी हो जाएंगी मित 11, और अगर बल्लेबाजी में 2 बड़े शॉट आए तो फिर चैलेंज जीत की तरफ चले जाएंगी। इस मर्तबा गेंद को लॉप कर दिया है, दूर गगन की छाव में 6 रन। याआधी 3 चेंडू शांत ठेवले गेले विवेक शेलारला परंतु विवेक शेलार किती वेळ शांत राहणार अगदी पुढ्यात टाकला होता लॉफ केला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये उंची भरपूर होती आणि चेंडू सरळ मैदानाच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार येतोय टीमची धावसंख्या 40 वर जाऊन पोहोचले 1 विकेट तिसरं षटक सध्या सुरू आहे जसं तुम्ही उल्लेख केला की 1-2 मोठे फटके आले तर चॅलेंज स्पोर्ट्ससाठी हा सामना जिंकणं सोपं होईल आणि जर चांगली गोलंदाजी केली एखादी ओव्हर जर मित 11 टीमच्या बाजूने लागली तर त्यांना देखील या मॅच मध्ये शिरकाव करता येईल तीच परिस्थिती आहे अजूनही मॅच संपलेली नाहीये बिल्कुल 3 ओवर में 32 चाहिए, इतना आसान भी नहीं है। माना कि आपके पास बहुत बल्लेबाज हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। देखिए आपको डेस्टिनेशन अगर मंजिल पाना है, कोई टारगेट अचीव करना है, तो आप भले से रोज राइस की सवारी कर रहे, आप फेरारी में जाएं, आप मर्सिडीज बेंज में जाएं, या फिर आप ऑडी में जाएं या लेमोजोन में जाएं, कोई सवारी आपको मंजिल तक नहीं ली जाती है। आपको अगर मंजिल तक जाना है तो आप में कॉन्फिडेंस का होना जरूरी। अगदी बरोबर आत्मविश्वास पाहिजे आणि त्या आत्मविश्वासासोबतच तुमच्याकडे प्रयत्न करण्याची क्षमता देखील पाहिजे न थकता न थांबता प्रयत्न करणाऱ्यांसोबत नशिबाला देखील झुकावं सांगतो कोण सांगतो शून्याला किंमत नसते त्या शून्यासोबत एखादा अंक जोडा त्या शून्याची किंमत देखील वाढते आता या दोन्ही टीमला फायनल मध्ये पोहोचण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल चेंडू शिल्लक आहेत 18 आणि सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 32 धावांची आवश्यकता मॅच अजूनही झुकलेली नाहीये परंतु येथून चांगला खेळ करावा लागेल फायनल मध्ये पोहोचण्यासाठी आणि त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल एकीकडे विचार केला प्लस पॉईंटचा तर चॅलेंज स्पोर्ट टीमकडे सर विकेट भरपूर आहेत एक फक्त विकेट त्यांनी गमावले आणि वैभव माली विवेक शेलार चांगली फलंदाजी करतात षटक क्रमांक 4 वेदांतला पुन्हा एकदा ती जबाबदारी दिली गेली आहे समोर वैभव माली सुरुवातीला टॉप स्टंपच्या आत आले ऑन साइडला फेकून दिलाय खूपच लांब आणि सांगितले जा आणि घेऊन या षटकार ठोकलाय वैभव मालीने आणि स्वागत केलंय वेदांत पाटीलचं देखिए खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है। क्या गजब का शॉट था, विद दी टाइट गेंद को स्वंग किया ऑन साइड में, गेंद काऊ कॉर्नर के ऊपर से हवा में हिचकोले खाती भी 6 रन। आता हे समीकरण सोपं झाले चॅलेंज स्पोर्ट टीम साठी दोन्ही खेळाडू खेळपट्टीवर सेट झाले चांगली पार्टनरशिप दोन्ही खेळाडूंची पाहायला मिळते 17 चेंडू आणि 26 धावांची गरज 46 वर 1 विकेट आणि पहिल्या चेंडूवर वैभव मालीने षटकाराने स्वागत केलं कसं होतं तर भव्य दिव्य स्वागत वेदांत पाटीलचं देखिए इसीलिए तो कहा है कि क्रिकेट का जो ग्लैमर है, किरदार बदल जाएंगे, कहानियां बदलेंगी, अंपायर्स बदल जाएंगे, कमेंटेटर्स बदल जाएंगे, दर्शक बदल जाएंगे, टीमें बदल जाएंगी, स्पॉन्सर बदल जाएंगे, लेकिन क्रिकेट का चार्म और ग्लैमर रहती दुनिया तक रहेगा। किताबों पे धूल बैठ भी जाए तो अंदर की कहानियां नहीं बदलती। अगदी बरोबर पुन्हा एकदा लॉफ केले समोर लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पाठवले सरळ प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी आकडे षटकार खराब गेंद थी, जूजी ऑफ वाली थी, बिल्कुल आंखों के नीचे इस शॉट को खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर और गेंद बल्ले से निकली तो उस पर मोहर थी 6 रनों की। वैभव माली का भी इतिहास रहा है, जब मारते हैं सिक्सर तो गुच्छों में ही मारते। 2 ठोकलेत वैभव मालीने 5 चेंडू फेस करत असताना 20 धावांवर तो खेळतोय षटकारांची हॅट्रिक होईल का वैभव मालीची
यावेळेस ऑन साइडला पुल खेळलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पल्लीकडे षटकार ठोकून हॅट्रिक पूर्ण केली आहे वैभव मालीने. व्हाट अ बैटिंग, नॉट इजी. आखिरी शॉट जो उन्होंने खेला था, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आरा बैडमिंटन स्ट्रोक. जिस तरह ऑफिसनम के बाहर से खींच के मारा, फुल पावरफुल, वंडरफुल, डिलाइटफुल, ब्यूटीफुल. 6 रन, सिक्सर का हैट्रिक किया. और अब आप देख सकते हैं कि मिथ 11 के हौसले पस्त होते हुए. आता हा पेपर सोपा झालाय चॅलेंज स्पोर्ट टीम साठी. रिक्वायरमेंटचा विचार केला तर फक्त 5ची सरासरी गाठायची, 15 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 14 धावांची गरज. पेपर सोपा झाला सिद्दीक सर 3 षटकाराने. एग्जैक्टली. चौथा येईल का? घाबरलेला चेंडू असं वाटतंय, थोडासा दबाव आहे. लेग स्टंप पासून दूर ठेवल्या, डायरेक्ट हिटची आवश्यकता करू शकले नाहीत. वाईट +1 अशा 2 धावा येतील. दुष्काळात 13वा महिना. बिल्कुल सही कहा आपने, गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं. वर 1 विकेट. चांगली पार्टनरशिप आपल्याला वैभव माली आणि विवेक शेलारची पाहायला मिळाली. सामना जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज. सामना खुला करून दिला वैभव मालीने. त्याच्या बॅटमधून आलेले ते 3 षटकार. ऑन साइडला हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु त्याच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. विवेक शेलरच्या बॅटमधून हा कडक षटकार. पिकअप शॉट, क्या तेज पिकअप शॉट खेला है. आइए देखते हैं. ये देखिए पिकअप स्ट्रोक खेला था, मिड विकेट के खिलाड़ी सिर्फ देखते रह गए. 6 रन, 32 पे पहुंचे विवेक शेलार. पुढचा चेंडू विवेकसाठी पुन्हा एकदा फुल टॉच बॅटवर घेतला. ऑन साइडला मनगटाचा वापर करत असताना टर्न केलंय, सिंगल येते. फक्त 5 धावांची गरज. 13 चेंडूचा खेळ शिल्लक. बिल्कुल विवेक शेलार और वैभव माली ने इस मुकाबले को बिल्कुल एक तरफा कर दिया है. क्रिकेटमध्ये एकतर्फी मॅच आणि जीवनामध्ये एकतर्फी प्रेम नको, मजा नसते. 13 चेंडूंनी 5 धावांची गरज. ऑफ स्टंपच्या आत आलेत, लेग स्टंपच्या बाहेर. फलंदाज कसाऱ्यामध्ये होता आणि चेंडू कर्जत मध्ये. ही परिस्थिती पाहायला मिळाली. क्या बात है. अगदी बरोबर. ऑफ स्टंपच्या बाहेर खेळण्याचा प्रयत्न जाऊन करत होता वैभव माली, परंतु लेग स्टंपच्या खूपच दूर. वाईटचा इशारा. एक्स्ट्रा धावेच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 68 वर. फक्त 4 धावांची गरज 13 चेंडूमध्ये. आता ओळखलं बॅटरला, तरी देखील वाईट खूपच दूर. 3 धावांची गरज. 13 चेंडू शिल्लक. एकतर्फी ही मॅच होत असताना चॅलेंज स्पोर्ट आणि मिथ 11 मध्ये एखादा मोठा फटका आला तर याच ओव्हरमध्ये हा सामना संपू शकतो. लेन चांगली होती, लाईन चांगली आणि एलबीडब्ल्यूच्या रूपाने विकेटचं पतन. दुसरा झटका लागत असताना चॅलेंज स्पोर्ट टीमला वैभव मालीच्या रूपाने. बड़ी देर की मेहरबान आते आते, इस विकेट ने आते आते काफी देर कर दी है, क्योंकि चैलेंज को जीत की सुगंध लग गई है और केवल 2 रन चाहिए 2 ओवर में. मी तर म्हणेन दिवा विझला आणि त्या विझलेल्या दिव्यामध्ये तेल टाकण्याचा प्रयत्न करत असताना शेवटच्या चेंडूवर वेदांत पाटीलने विकेट घेतली. सुरुवातीला 3 षटकार वैभवने त्याच्या विपक्षामध्ये लावले, ठोकले, सामना सोपा करून दिला. 26 धावांचं योगदान दिलं 7 चेंडू फेस करत असताना. आणि आता मात्र 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक. सामना जिंकण्यासाठी फक्त 3 धावांची गरज. यानंतर अजून एक मोठी मॅच, सेमीफायनल क्रमांक 2 आपल्याला पाहायला मिळेल. जय दुर्गा आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये मॅगी 11. बिग फाईट. विवेक शेलार 15 चेंडू फेस करत असताना 33 वर आहे, स्ट्राईक एंडवर. आणि त्याची साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज दुसरी विकेट गेल्यानंतर अजय पाटील. अजय पाटिल नॉन स्ट्राइक पर हैं. 2 रन सिर्फ चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. औपचारिक 3 रन चाहिए.
विवेक को कंट्रोल शॉट खेला है, विकेट एरिया है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं। 1 रन से विवेक पहुंचे इस वक्त 34 रनों पर। फक्त 2 धावांची गरज. अजय पाटील डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न, फ्रंट फूट ओपन केला होता परंतु संपर्क करू शकले नाहीत. थोडासा कटरचा वापर केला या चेंडूवर करण पाटीलने. प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार और वैभव माली को मयूर पाटिल साहब की तरफ से 5-5 हज़ार का इनाम है, जिस तरह इस सेमीफाइनल में उन्होंने परफॉर्म किया है। रिवर्स खेलने की कोशिश अजय पाटिल की, थोड़ा लाइटली लिया जा रहा है। हा, अगदी बरोबर. 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक असताना फक्त 2 धावांची गरज आहे. विजयाचा फटका येईल का अजय पाटीलच्या माध्यमातून? करण, ओह बढ़िया गेंद। आपको लगता नहीं कि करण इतने मंजे हुए गेंदबाज हैं, उनको बहुत देर से बुलाया गेंदबाजी के लिए? हा, नक्की, अगदी बरोबर. तेज गेंदबाज चले नहीं थे तो स्पिनर को आगे लाना चाहिए था कप्तान ने। ये अच्छी गेंद, फिर घूमती हुई गेंद। करण अभी भी पॉजिटिव गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 रन चाहिए, 1 रन दिया है 5 गेंदों पर। 4 डॉट गेंदे खेल चुके हैं अजय पाटिल। आपकी बार निकाल दिया गेंद को रिवर्स शॉट में, 4 रन। और इसके साथ ही चैलेंज स्पोर्ट फाइनल में पहुंचने हुई BC4 चैंपियन ट्रॉफी के कांग्रेचुलेशन मयूर पाटिल जी एंड चैलेंज स्पोर्ट एंड हार्ड लक मिथ 11 हार्ड लक ऑल टीम। चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर। नो वर्ड्स फॉर गेसिंग, एक ही नाम PTC एक्सप्रेस एंड प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार 34 नॉट आउट बनाए, 20 रन देकर 3 विकेटें ली। ग्रेट परफॉर्मेंस ऑलराउंड। Vivek Shelar, what a great performance from Vivek Shelar. 2 overs, 20 runs and 3 wickets and 34 runs valuable. विवेक, आपको आना है। प्रिंस ऑफ भिवंडी PTC एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। विवेक, प्लीज कम फॉरवर्ड। आइए विवेक, मोस्ट वेलकम। व्हाट अ ग्रेट प्लेयर इज। आइए, रोलेक्स मेडिकेयर के फात दलवी के हाथों से हम आपको ये गिफ्ट हैम्पर और ट्रॉफी दोनों दे रहे हैं। वेल डन विवेक। दोस्तों, मेरे साथ वो खिलाड़ी है जो आजकल बहुत बिजी भी है और सब जगह परफॉर्मेंस है। कल देर रात भी 2 ओवर किए थे, 13 रन देकर 2 विकेटें ली थी ओपन इंडिया क्रिकेट में। लेकिन विवेक, एक चीज़ अलग पूछना चाहूँगा। आज आपकी गेंदबाजी में बहुत रफ्तार थी और ख़ासतौर से जो बड़े बैट्समैन थे उनके लिए जो शॉर्ट पिच गेंदे आप कर रहे थे रफ्तार से, एक पहले सोच के आए थे कि कटर का कम इस्तेमाल करेंगे और तेज़ गेंदे करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा विकेट सिचुएशन रिक्वायर्ड है वैसे ही बॉलिंग करता हूँ मैं हर टाइम। अभी मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा बॉल आज से अच्छा छूट रहा है तो टप्पे पे डाल रहा था। विवेक, टीम बहुत अच्छा खेल रही है, पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन एक सवाल, BC4 क्रिकेट शुरू हुआ, आपका परफॉर्मेंस सुपर से ऊपर हो रहा है, बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, क्या लगता है
कि आने वाले जो टूर्नामेंट में विवेक शेलार का यही क्रिकेट उनके फैंस देखेंगे? जी ज़रूर, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो बीसीपुर का चालू होगा तो हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि इधर परफॉर्मेंस होता है तो बाहर भी अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो इधर अच्छा भी लगता है क्रिकेट खेलने के लिए, और चालू हो गया तो बाली भाई का भी शुक्रिया करूँगा, अच्छा चीज़ किया है, चालू किया है, ऐसा ही चालू रखो और बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ उनको भी। ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच विवेक शेलार। बल्लेबाजी लाजवाब, लेकिन गेंदबाजी तो कहर बर्पा कर रही है। थैंक यू सो मच विवेक, मैन ऑफ द मैच। यस, 5,000 रुपये का अवार्ड। वैभव माली आपको भी आना है। मयूर पाटिल जी, एक्सलेंट परफॉर्मेंस रहा आज। विवेक शेलार ने जो गेंदबाजी की है वो बहुत ही घातक गेंदबाजी रही। ग्रेट फास्ट बॉलिंग। कल रात के 1:30 बजे इसी तरह का उनका स्पेल मैंने देखा था ऑल इंडिया ओपन में। देखिए, ये भिवंडी तालुका के लिए खुशी की बात है कि हमारे खिलाड़ी 7 समंदर पार जाके, और ये 5,000 रुपये पहले मयूर पाटिल जी दे रहे हैं, प्रिंस ऑफ